बचपन से हमारे मम्मी-पापा, हमारे दादी-दादा, हमारे नानी-नाना सब तुम्हें बताते आ रहे हैं कि जल्दी उठो। आखिर जल्दी उठने में ऐसा है क्या कि हमारी पुश्तें, हमारी किताबें, हमारा समाज हमें हमेशा से बोलता हुआ आया कि जल्दी उठो। तुम्हें बचपन में ये चीज़ काफ़ी तंग करती रही होगी, मुझे भी करती थी कि आखिर सुबह मैं क्यों उठूँ? सुबह उठने में फ़ायदा क्या है? भाई नुकसान है मेरा तो, मैं तो सुबह उठता हूँ, मेरे को नींद आ रही होती है, मेरे सपने छूट जाते हैं। सुबह उठने में किसको मज़ा आता है? सुबह उठने में किसी को मज़ा नहीं आता। जो ऑफ़िस जाते हैं उनको भी मज़ा नहीं आता, जो स्कूल जाते हैं उनको भी मज़ा नहीं आता। सबको लगता है कि काश बेड में और लेट करके 20 मिनट में आराम से सो पाता तो बेहतर रहता। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से में देर तक सोने की आदत पाली है। मैं 11-12 बजे तक सोता था और अभी ठंडियाँ जो आई थी इनमें ही मैं 11-12 बजे तक सो रहा था। रात को 2 ढाई बजे से सोना, लेट सोना और सुबह भी लेट उठना। मेरे को लगता था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मैंने रियलाइज़ करा उसके बाद से मैंने ये डिसीजन पूरी तरह बदल दिया है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हें सुबह क्यों उठना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हारे दादी-दादा, नानी-नाना एक्सेट्रा तुम्हें बताते हुए आए हैं कि बेटा सुबह उठा करो, सुबह उठना चाहिए। नाउ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़, सुबह उठने से सबसे पहले जो चीज़ होती है वो तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट एवरीवन हैज टोल्ड यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय फ्रेश। जब तुम सुबह उठते हो, इवन इन अ प्लेस लाइक दिल्ली जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है एयर का, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू सी डिम ब्लैक एंड blue sky. Sun is rising up. You feel a very primal and a beautiful moment of your life when you wake up early. The sun is rising up. कुछ चिड़ियों की चहचहाहटें फिर भी आती हैं और एक शांत और सुहावना सा वातावरण। सब के सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा इस समय। अगर तुम 5 बजे जागते हो तो कोई नहीं जाग रहा। तुम देखते हो ज़्यादातर घरों की बिजलियाँ भी बंद है, तो लाइट पोल्यूशन भी नहीं है। दिस मोमेंट इन इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग और अ गिफ्ट टू योर सोल बाय योरसेल्फ। व्हाट इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें दिन लंबे लगते हैं। आजकल की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें एक्सपीरियंस होती है, हम कहते हैं कि साल बड़ी जल्दी निकल गए। हम कहते हैं कि दिन बड़ी जल्दी निकला जा रहा है, हमें पता नहीं चलता। देखो जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च आ गया। इसके मेरे तरफ से 2 ही रीज़न है। एक है पर्पसलेस लाइफ होना और दूसरा है कि तुम जब देर से उठोगे तुम्हें दिन के बीतने का एहसास कहाँ होगा। हम में ज़्यादातर लोग 10-11 बजे उठते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद कुछ शोज़ देखते हैं, कुछ वीडियोज़ देखते हैं, कुछ रील चलाते हैं, कुछ इंस्टाग्राम चलाते हैं और फिर खाते-पीते हैं, फिर घूमने निकल जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं जिसकी पढ़ाई है, फिर कोई ऑफ़िस गया तो गया और उसके बाद वापस आए, वापस खाया, वापस सो गए। इसी तरह हमारे साल के 365 दिन निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तुम्हें आखिर कैसे ही रियलाइज़ होगा जब तुम देर से उठोगे और तुम्हारा दिन तुम्हें जल्दी निकलता दिखाई पड़ेगा। अगर तुम सुबह जल्दी उठो, तुम देख पाओगे कि कोई भी नहीं उठा अभी और तुम उस बीच काम करोगे, और अगर तुम हार्ड काम करने जाओगे तो लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हारा समय तुम्हें देरी से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई बार होता है कि तुम बुक उठाते हो और तुम पढ़ना चालू करते हो, भाई चैप्टर 1 का पैराग्राफ 1 हुआ, बट स्टिल इट्स बीन 40 मिनट्स और मेरे से अभी 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मैथ्स के, या फिर मेरे से अभी 2 चैप्टर पूरे नहीं हुए साइंस के। सो अगर तुम हार्ड काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा समय धीरे निकलेगा। सो ये तो हो गई बहुत सारी बातें। नाउ लेट्स कम ऑन द सॉल्यूशंस। पहला, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक दिन 11 बजे सो रहे हो और अगले दिन अचानक से 6 बजे या 5 बजे उठोगे और कहोगे कि भाई नाउ आई एम गोइंग टू वेक अप एवरी डे एट दिस टाइम। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे माइंड को एक आदत लग चुकी है देर रात में सोने की और सुबह दिन लेट से जगने की। वॉट यू हैव टू डू इज़, वॉट आई कॉल इट इज़ प्रोग्रेसिवली डिक्रीज द टाइम ऑफ योर वेकिंग अप। लाइक अगर तुम 11 बजे उठते हो तो तुम्हें उस समय को घटा करके 10:30 कर देना है। अगर तुम 10:30 पे उठते हो तो आधे घंटे और कम कर दो, और या फिर तुम 15 मिनट भी कम करके देख सकते हो। एंड इवन इफ़ यू आर गोइंग टू डिक्रीज 15 मिनट्स एवरी डे, एक हफ्ते में तुम प्रोबेबली 2 ढाई घंटे पहले उठ जाओगे। हो सकता है तुम इस पे और तगड़ा काम कर सको तो तुम शायद 1-1 घंटा भी कम करके देख सकते हो, बट अगर तुम एक दिन उठ भी जाते हो सीधा 6 बजे या 5 बजे, यू आर गोइंग टू वेक अप ओनली 4-5 डेज़ और उसके बाद वापस से तुम्हारी हैबिट छूट जाएगी। सो इट विल बी बेटर इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोग्रेसिवली डिक्रीज द टाइम ऑफ योर वेकिंग अप। सेकंड पॉइंट, अगर अब तुम्हें जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी तो पड़ेगा,
और अगर जल्दी सोओगे नहीं तो जल्दी उठेगा कौन? तो तुम्हें जल्दी सो जाना है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो बचपन की किताबों की तरह तुम 9 बजे ही जा कर के लेट जाओ, बिकॉज़ we have a life that is so fast paced and full of work that even thinking about this seems like a superficial thing, that who the hell is going to sleep at 7 p.m, 8 p.m, 9 p.m? मेरे से नहीं हो पाता। कई लोग कहते हैं तो तुम मैक्सिमम 12 बजे तक जा करके तो सो ही जाओ भाई, बिकॉज इससे आगे जाना सिर्फ समय की बर्बादी है ना। आई थिंक 12 बजे तक में मोस्ट ऑफ द लोगों के सारे काम हो जाने चाहिए। अगर तुमने दिन भर में आलस नहीं करा है, टाइम वेस्ट नहीं करा, तो तुम्हारे 12 बजे तक काम हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए हैं तो तुम उनको नोट कर लो। अगले दिन उठना 6-5, तुम 7 घंटे 8 घंटे की जितनी ठंडी नींद तुम्हें प्रेफरेबल लगे तुम उठ करके वो काम कर लेना। बट इट वुड बी मच बेटर इफ यू गो टू बेड बिटवीन 10 p.m to 12 p.m. थर्ड है, फाइंड अ पर्पस। तुम्हें अपने लिए एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज पर्पस? एवरीबडी ऑन द यूट्यूब और इन द रियल लाइफ टेल्स यू दैट पर्पस इज समथिंग दैट इज सो सुपरफिशियल। अरे भाई साहब, मेरे को मेरा पर्पस मिल गया है, पर्पस ढूंढ लो, पर्पस जिंदगी संवार देगा, पर्पस ये कर देगा, पर्पस वो कर देगा। बट लेट मी टेल यू, पर्पस इज अ वेरी सिंपल थिंग। Purpose is very simple, but finding the purpose and having purpose is very important. And when you have a purpose, your life just changes in every way. That is superficial part of the purpose, that when you find your purpose, your life significantly becomes better. So purpose होने से होगा ये कि जब तुम उठोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि भाई ये काम है, वो काम है, भाई वो वाला काम भी है, भाई वो वाला काम भी है, भाई देख ये भी है, भाई वो भी है, तुझे इन कामों की तरफ भागना है। मेरे को लगता है कि पर्पस से ये फ़ायदा होगा कि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर के काम पड़े रहेंगे। तुम अपने बेड से अपना सर उठा ही रहे होगे और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये वाला काम भी है, भाई वो वाला काम भी है भाई। सो इट विल हेल्प यू वेरी मच टू वेक अप अर्ली। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, तुम उठोगे, उल्टा तुम्हारा दिमाग ये सोचेगा कि भाई मैं करूँगा ही क्या? तुम उठ रहे हो और तुम सोच रहे हो मैं करूँगा क्या? मैं करने ही क्या जा रहा हूँ जो मैं उठूँ सुबह? सुबह उठने का फ़ायदा कैसे है? बढ़िया वो सपना आ रहा था भाई, सपना पूरा कर ले तू उठ कर के करेगा क्या? सो हैविंग अ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेक अप इन द मॉर्निंग। नाउ दीज़ 3 पॉइंट्स आर आई थिंक इनफ जिससे तुम सुबह जल्दी उठ पाओ। और सुबह जल्दी उठना एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार तुम्हें सुबह उठने की आदत पड़ जाए, तुम फिर कभी भी इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठता हूँ, और इसके तुम्हें 50 और फ़ायदे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो में अभी तक बने हो इसके लिए बहुत थैंक यू, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट अटेंशन स्पैन टू कम थ्रू द होल वीडियो टिल हेयर। एंड अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम्हें मुझसे बेसिकली कोचिंग कॉल लेनी है, तुम्हें मुझसे किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानने हैं जो कि मेरे पास होंगे, तो तुम मेरे को कॉल कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फील फ्री टू कॉल मी इफ़ यू हैव एनी इशू और एनी प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए। एंड मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।